तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न कौशल के बारे में, जो कि बहुत ही आसान कौशल है, क्वेश्चनरी स्किल। हमारा विषय है सामान्य विज्ञान। अवधि हमने 5 मिनट के लिए है, कक्षा 8, और हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था। इसमें हमने 8 से 9 क्वेश्चंस बनाए हैं। बेटा, ये क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे कंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए और साथ में इनका जिगजैग पैटर्न होना चाहिए। यानी कि ये जो मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर ये है, अब इसके उत्तर से ही हमें दूसरा प्रश्न बनाना है और इस प्रश्न के उत्तर से हमें तीसरा प्रश्न बनाना है। इस प्रकार ये जिगजैग पैटर्न होना चाहिए, जिस कारण ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से मिलान करते हैं। और अंत में हमें कौशल के घटक यहाँ पे लिखने चाहिए। व्याकरणिक शुद्धता मतलब व्याकरण से संबंधित शुद्धता, प्रकरण से संबंधित शुद्धता, प्रश्नों में तारतम्यता, क्रमबद्धता, स्तर अनुसार भाषा का प्रयोग, प्रश्नों का समान वितरण। इस प्रकार हमारे घटक होने चाहिए। अब हमारे हम प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, बालक के गर्भ के भीतर के काल को क्या कहते हैं? जब बालक अपने गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उस काल को हम कहते हैं गर्भकाल, जो कि 9 महीने का होता है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो जन्म के बाद 5 वर्ष तक की अवस्था हमारी होती है शिशु अवस्था। अब देखिए, शिशु अवस्था उठाकर हमने यहाँ लिख दिया है और यहीं से प्रश्न तीसरा शुरू कर दिया है। शिशु अवस्था के पश्चात कौन सी अवस्था आती है? तो बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था के समय कितना होता है? 5 से 12 वर्ष। बाल्य अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? क्योंकि यहाँ बाल्य अवस्था चल रहा था तो हम बाल्य अवस्था फिर से लिख सकते हैं। किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था की समयावधि क्या है? 12 से 19 वर्ष। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? जननांगों का विकास। किशोरावस्था में परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं, आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। ये आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन नर और मादा में अलग अलग प्रकार से होते हैं, कि स्त्रियों में होने वाले विभिन्न परिवर्तन और नरों में होने वाले विभिन्न, यानी कि पुरुषों में होने वाले विभिन्न परिवर्तन। अंत में हमारा प्रश्न बनता है, किशोरों को क्या कहते हैं? जो किशोर होते हैं उनको कहते हैं टीनेजर्स, क्योंकि टीन एज होती है, टीन से लेके टीन तक, यानी कि 11, 12 या 13 से लेकर ये 19 तक एज पाई जाती है, इसलिए हम टीन एज बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारी प्रश्न कौशल पूर्ण होता है।